पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर क्या कोयल नदी घाट अगर सबसे प्रसिद्ध घाट है तो वो है गिरवर स्कूल के निकट जो पुल से सटा हुआ एक मनोरम छठा यहाँ देखने को मिलती है। और नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से अब इन छठ घाटों का जो नया नवनिर्माण किया जा रहा है वो अद्भुत छटा दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार और व्यवस्थाएं यहाँ सुदृढ़ होंगी। चूँकि गिरवर स्कूल में भी छठ व्रती यहाँ रहते हैं, रात बिताते हैं, टाउन हॉल की व्यवस्था है, वहाँ पर भी छठ मिल जाता है तो थोड़ी आसानी होती है। हमारे साथ हैं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और कह सकते हैं कि इन सब मामलों में, धार्मिक मामलों में हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सामाजिक चेहरे दुर्गा जौहरी जी। भाजपा नेता दुर्गा जौहरी से पहला सवाल यही है कि लगातार आप देखते आ रहे हैं मेदिनीनगर में छठ, इस बार का छठ में क्या खास रहेगा और क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि खास किया जाना चाहिए? सभी लोगों को नमस्कार। मैं सबसे पहले छठ महापर्व की सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और इस छठ महापर्व में जो प्रशासनिक पदाधिकारी और निगम की जो पहल, मुझे याद है कि पहले भी लोग करते थे, लेकिन विगत 7 वर्षों से प्रशासनिक और पब्लिक के बीच में छठ महापर्व इस शहर में कैसे धूमधाम से मने और कैसे सही तरीके से मने, उस पर एक पहल सभी सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक लगातार 7 वर्षों से करते चली आ रही है। इसी के तहत कल एसडीओ साहब के चैम्बर में बैठक हुई थी और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि चल करके हम लोग नदी घाट को ही सब जगह हम लोग देखेंगे। और ये बिल्कुल निर्णय हुआ। निगम की ओर से तो सफाई अभियान तो होता ही है और प्लस जो इस सफाई अभियान में सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका होती है। लेकिन जो ये नदी की जो है, इसमें नदी में पानी अभी कम है, लेकिन साफ़ सफाई जो हम लोग अभी देखने चले हैं निरीक्षण करने के लिए, और निश्चित तौर पर 2 दिन अभी समय है, कल से नहाय खा है और सब। हमारी लाइफलाइन कोयल नदी में पानी इस बार कम है तो एंजॉय भी बढ़ाएगा, मस्ती भी आएगी। बिल्कुल, आप जब पानी जब कम अगर होता है तो निश्चित तौर पर आप देखते होंगे, इसलिए मुझे अनुभव है कि मैं खुद छठ करता हूं और मैं घाट पर रहता हूं, तो जब पानी जब कम रहता है तो इस ओर के लोग जो इधर से जो छठ व्रती जो रहते हैं वो उस पार उस बालू पर भी चले जाते हैं। और जब बालू पर जब उस पार जब चले जाते हैं तो दोनों तरफ से जो बंद होता है, आप उस पुल पर से नज़ारा अगर आप देखेंगे तो ऐसा दृश्य बहुत कम मिलने को मिलेगा। और इधर भी जब उस पार चले जाते हैं तो इधर भी लोड कम पड़ता है, भीड़ कम हो जाती है। और हम तो चाहेंगे कि पानी कम हो और ये कोरोना काल में गाइडलाइन का अक्षरशः पास और चले जाएंगे तो कम यहाँ पर भीड़ लगेगी। और मुझे एक और है कि इस 7 वर्षों में पहले जो नहीं होता था, मैंने ये विगत अभी 7 वर्षों कालखंड में जो हम लोगों ने पहल किया, अभी इस वर्ष भी हम लोगों ने जो मांस जो रोड पर जो बिकती हैं, तो हम लोगों ने अभी कहा है एसडीओ साहब से कल बैठक में भी कि उसको कल नहाय खा है, कल से लेकर के 10 तारीख तक कंटिन्यूअस इसको बंद किया जाए। इसलिए कि ये छठ महापर्व बहुत साफ़ सुथरा, इसको कहिए कि जो ये अनुशासन यही सिखाता है। छठ महापर्व ही अनुशासन सिखाता है। और इस छठ महापर्व में अगर प्रवृत्ति अगर निकले और घर पर किसी भी चीज़ का अगर मांस लटका हुआ अगर मिले तो स्वाभाविक है कि इस पर्व में थोड़ा सा बाधाएं आती है। तो निगम से और प्रशासन से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इस महापर्व में मांस की बिक्री बिल्कुल बंद हो जाए। और शराब का तो है, शराब का तो अपना सरकार का डिसीजन होता है, अब तो जिला प्रशासन का भी नहीं चल पाता। सरकार का डिसीजन होगा, जिस दिन बंद होगा, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मांस एक बात बताइए कि हाँ, ये सामाजिक बातें हैं और इन बातों की चर्चाएं होनी चाहिए और इन चर्चाओं की ज़रूरी भी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो शिवाला घाट तक, पंपुकल घाट तक पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार मनाए हो चुके हैं, गंगा आरती जैसे कार्यक्रम मनाही हो चुके हैं। तो कितना और अपने आप को, चूँकि लोग पटाखे भी छोड़ते हैं तो भीड़ भाड़ में न छोड़े, इसके लिए क्या निर्णय है और क्या तैयारी है? तैयारी ये है कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो सरकार का जो गाइडलाइन है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो कोरोना काल अभी जो 20 और 21 जो चल रहा है, इसमें भीड़ एकत्रित न हो। और इस महापर्व में आप जानते होंगे कि छठ महापर्व में भले दशहरा में और दीपावली में जो बाहर रहते हैं वो अपने घर नहीं आ सकते हैं और ना आते हैं, लेकिन जब छठ महापर्व में जब घर में जब छठ होता है तो चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर भी अगर रहते हों तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में आते हैं। और ये छठ महापर्व झारखंड और बिहार में बहुत अधिक होता है और इस महापर्व को बहुत अनुशासन के तहत किया जाता है। तो बाहर के लोग यहाँ आएंगे
तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसमें निश्चित तौर पर पता भी नहीं चल पाता है कि उसका लक्षण है कि ये कोरोना हुआ है। तो अगर भीड़ में चले जाएंगे तो किसी एक से लेकर दो से 20 हो जाएंगे, इसलिए ये रोका गया है। और सरकार का गाइडलाइन इस पलामू में अक्षरशः पालन हुआ है, जिसके चलते आज हम लोग माने कोरोना वायरस से हम लोग वंचित हैं। निसंदेह कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, समाज को में सरोकार रखने वाले समाज सेवी चेहरे भी मौजूद हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं हर एक सुविधा छठ व्रतियों को मिले छठ घाटों पर। ऐसे में अब आपकी भी जिम्मेवारी है कि हम उसे पालन करें। सहयोगी राजू सोनी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनीनगर।